कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अब अगर आ गए योगी जी तो उनके घर पे ना बुलडोजर चले। सांप की जगह तो गुंडे मरेंगे और बांसुरी बजेगी और तुम्हारे मथुरा का मंदिर भी बनेगा। बांसुरी जब बज जाएगी तो सोच नजारा क्या होगा। अगर हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके बनवाएंगे मंदिर? पहले तो वो टोपी पहन के मस्जिद जाते थे, डुबकी लगाने में मंदिर जाने में सबको शर्म आती थी। आज कम से कम हम हिंदुओं को ये पावर मिल पाई है कि हम भी गर्व से कह सकते थे। पहले हम लोग डरे डरे रहते थे। ओवैसी जी सोचे अपने आप को बचाने के लिए कहीं उनको ही पाकिस्तान न भगा दिया जाए, क्योंकि उनकी एक कहावत है, या तो सुधर जाओ या तो सीधा ऊपर जाओ। गीदड़ों को तलवार दे दो तो शेर मर सकता नहीं, 100 चूहों के भार से गजराज दब सकता नहीं। क्या नाम है आपका? सोनाली चक्रवर्ती। क्या लग रहा है अब की बार जो 2022 का इलेक्शन है, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक समय था कि हमारे प्रयागराज क्या पूरे यूपी में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं थी और बहुत कहीं भी जाना होता था। हम लोग कलाकार हैं तो हम लोगों को अकेले हमेशा निकलना पड़ता था। डरते थे हम लोग 8 बजे भी अगर हम लोग को निकलना होता था। पर आज ये स्थिति है कि हम सब अकेले रात को 12 बजे भी कहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग दिल से चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, हमारे योगी जी जीते और फिर से बीजेपी का झंडा लहराए। लग रहा है माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? प्रयागराज क्या सोच रहा है आपकी बार? देखिए, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। देखिए, घर के पिता भी होते हैं, अगर उनके 10 बच्चे होते हैं तो सबकी एक साथ वो इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों की शिकायत होती है। तो वैसे ही प्रयागराज क्या, ये पूरा यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो सबकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद जिससे होती है उसी से शिकायत होती है। तो इसीलिए सब योगी जी से शिकायत भी करेंगे, गुस्सा भी होंगे और जिताएंगे भी उन्हीं को। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बुलडोजर सरकार तो खत्म होली चली जाएगी अब की बार। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अब अगर आ गए योगी जी तो उनके घर पे ना बुलडोजर चले। ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। आज की जनसभा में जो भीड़ आई हुई है, ये सारी भीड़ आपको बताएगी कि कौन सी सरकार आएगी। अखिलेश जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें कह रहे हैं कि गरीबों के ऊपर अत्याचार करना है तो समाजवादी को वोट करें। इतने साल से जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं किया ये सारी चीजें? उनका कहना यह है कि गरीबों पर अत्याचार अन्याय करना है तो समाजवादी को वोट करें। अच्छा, अन्याय करना है तो अब ये तो दर्शकों को ही समझ लेना चाहिए कि अन्याय वाले को वोट करना चाहिए या जिसने अन्याय खत्म किया। जैसे आप कलाकार हैं, मुहावरे बहुत सारे चलते हैं। एक है कि जो बांस बजे ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। उन्होंने अखिलेश जी कह रहे हैं ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। अब सांप की जगह गुंडे मरेंगे और बांसुरी बजेगी, मंदिर भी बनेगा। सांप की जगह तो गुंडे मरेंगे और बांसुरी बजेगी और तुम्हारे मथुरा का मंदिर भी बनेगा। बांसुरी जब बज जाएगी तो सोच नजारा क्या होगा। क्या लग रहा है कि योगी जी के लिए कहा गया है कि सांप, और मथुरा के लिए उन्होंने बांसुरी के लिए कहा दिया कि अब की बार अगला नंबर मथुरा का है? जी बिल्कुल, अगला नंबर मथुरा का है और मथुरा भी सजेगी। अगर हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके बनवाएंगे मंदिर? हम हिंदू कहाँ जाएं? हम हिंदू कोई भी देश ले लीजिए, क्रिश्चियन के देश ले लीजिए, वहाँ पे आपको उनके मंदिर दिखेंगे, वहाँ पे चर्च दिखेंगे। मस्जिद आपको पाकिस्तान या दुबई जैसे शहरों में, देशों में दिखेंगे। और हिंदुस्तान में मंदिर बनाने के लिए इतने विवाद होता है तो सबसे पहले तो ये शर्म की बात है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या का भव्य मंदिर हम इनसे पहले बनाएंगे। पहले क्यों नहीं बनवाया? ये जुमलेबाजी की सरकार वही चलाए। पहले तो वो टोपी पहन के मस्जिद जाते थे, डुबकी लगाने में मंदिर जाने में सबको शर्म आती थी। आज कम से कम हम हिंदुओं को ये पावर मिल पाई है कि हम भी गर्व से कह सकते थे। पहले हम लोग डरे डरे रहते थे। सारे मुस्लिम, खैर हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि मुस्लिम हिंदू सब हम लोग भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब रोजगार चाहते हैं, खाना चाहते हैं। ये तो पॉलिटिक्स होती है कि हिंदू मुस्लिम। लेकिन एक बात जो है कि हमेशा कहा जाता था अल्पसंख्यक, लेकिन हमेशा उन्हीं के बारे में सुना जाता था, उन्हीं के वोट के लिए भागा जाता था। पहली बार ये सरकार आई है जिसके पीछे अब हिंदू के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो सारी सरकारें लग गई हैं हमारे पीछे। योगी जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि जिनके जो कब्रिस्तानों की बाउंड्री
वॉल जो लगाते थे, जिनकी लगाते थे, उनसे ही वोट ले ले। 80-20 का चुनाव हो रहा है ये। जी बिल्कुल, और क्या, अभी तक तो वो उन्हीं का सोचते थे, वो हमेशा मुस्लिमों के ही फेवर में रहे हैं, वो हमारे हिंदुओं के तो रहे नहीं है। तो इस बार हिंदुओं की अब सरकार है और वो योगी जी को ही लाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हिंदुओं की बात आती है तो कहते हैं कि जब से योगी सरकार बनती है मुसलमानों में डर का माहौल बन जाता है, इस तरह का माहौल रहता है। जी बिल्कुल नहीं, डर का माहौल नहीं है। अगर योगी जी मुस्लिमों के बारे में ना सोचते तो 3 तलाक जैसी कुप्रथा को वो कभी बंद ना कराते। उनको क्या लेना देना था इससे? वो चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधरे, ये देश सुधरे, हमारा ये यूपी सुधरे। यूपी जो गुंडागर्दी के नाम से प्रचलित था, वो आज कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो ये योगी जी की सरकार में हो पाया। सुना होगा ओवैसी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी मठ चले जाएंगे और मोदी कैलाश चले जाएंगे, तो तुमको कौन बचाएगा? वो खुद नहीं बचा। ओवैसी जी सोचे अपने आप को बचाने के लिए कहीं उनको ही पाकिस्तान न भगा दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि ओवैसी है, कह रहे हैं कि हमें हक चाहिए, हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे, हमारा हक है, हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे यूपी में। और कैसे हक चाहिए भैया, और कैसे हक चाहिए? रह रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो और इसी देश को गाली देते हो मंच पे, सार्वजनिक मंच पे। इससे ज्यादा क्या हक चाहिए? हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान में मारा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदू महिलाओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है। सोचिए वहाँ क्या स्थिति है हम हिंदुओं की, और यहाँ पे गर्व से मुसलमान भी रहता है, रोटी खाता है। और क्या चाहिए उनको हिंदू? अगर हिजाब की बात होती है तो कहते हैं कि हमारी लड़कियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, जो हम पहनेंगे हमारा हक है। हम तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? देखिए बिल्कुल सही बात है, हमें क्या पहनना है ये हमारी इच्छा है, उन्हें क्या पहनना है उनकी इच्छा है। पर ये जो संस्थाएं हैं जैसे कॉलेज, स्कूल या हमारी मिलिट्री, नेवी, कोई भी संस्था है, उनके नियम से ही हमें चलना पड़ेगा। अगर वहाँ कहा जाएगा, वहाँ पे हम क्या ऑरेंज साड़ी पहन के जा सकते हैं? आज मेरा मन है यहाँ पे मैं पहन के आई हूँ, पर अगर मेरा स्कूल होगा तो मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाती हूँ। या हमें मंच पे अगर कोई, जैसे हम लोग कलाकार हैं तो हमें प्रस्तुति करनी है तो वो हम कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वहाँ हम भगवाधारी बन के नहीं जा सकते। ये हमारी खुशी है, यहाँ हम भगवाधारी बन के आए हैं, तो उन्हें भी अपने शादियों में जाएं अपना ये हिजाब पहन के, बाकी दुनिया में घूमें, पर स्कूल कॉलेजों में जो नियम चलते हैं उस नियम में रहना पड़ेगा। हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी सपना देख रहे हैं? अरे हिजाब वालों को तो प्रधानमंत्री क्या, पहले ही हम लोगों ने राष्ट्रपति बना दिया। हमारे अब्दुल जे कलाम जी थे ही तो यहाँ पे राष्ट्रपति, और कैसे चाहते हैं? प्रधानमंत्री से भी ऊपर उनको पद दिया गया यहाँ पे। मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या चाहिए? देश जो है संविधान से चलेगा। हिस्सेदारी लेकर के रहेंगे। हिस्सेदारी नहीं, हमारी वो है मानवता की, हम अभी भाईचारा बना रहे हैं। हाँ, भाईचारा कहाँ दिखाई दे रहा है? कर्नाटका में हर्ष को मार दिया। जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, जो देश विरोधी है वो सबका विरोधी है। आपका क्या नाम है? रोमा शर्मा। आप कैसे देख रही हैं? मैं कैसे देख रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि बस बीजेपी आए, हमारे मोदी जी और योगी जी आए। कुछ काम पसंद आया योगी जी का? नहीं आया? योगी जी के काफी काम अच्छे थे, जैसे गुंडागर्दी खत्म हो गई, क्योंकि उनकी एक कहावत है, या तो सुधर जाओ या तो सीधा ऊपर जाओ। तो मैं इस चीज में एकदम प्रस्ताव करूंगी कि हमारी सरकार बीजेपी की ही आनी चाहिए। कहीं ना कहीं अब योगी जी कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं 10 मार्च के बाद बुलडोजर सर्विसिंग पे गए, वो दहाड़ लगाएंगे। नहीं, बुलडोजर अचानक आएगी और वो अखिलेश जी के घर पे जाएगी। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है भाई साहब? हाँ सर, क्या माहौल लग रहा है? माहौल सर बहुत अच्छा है। बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी भैया। घर घर राशन, घर घर गैस, घर घर बिजली, सब कुछ मिल रहा है, मुहैया हो रहा है। मैं राणा शिवा की संतान हूँ, मुसलमानों को भी खिलाकर तब खाता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगी जी तो गए, अब तो योगी जी लखनऊ गए, ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन लखनऊ जाएंगे, राजधानी में बैठेंगे, वो सही तो कह रहे हैं। अखिलेश जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहा है कि जो गरीब है उनके ऊपर अन्याय करो तो समाजवादी को वोट करो। ये समाजवादी की बहुत गंदी सोच है, ओछी सोच है, उसकी सोच संकीर्णता की है। समाजवादी कहीं है ही नहीं है। शांत रहिए। परिवारवादी है, समाजवादी नहीं है। ये करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। ये दलों को योग्यता बताएं, टोटी चोर अखिलेश यादव की एक योग्यता बताएं। केवल मुलायम सिंह यादव का पुत्र होने के अलावा उनके पास क्या योग्यता है?
केवल उस पुत्र होने का ही लाभ हो पाए हैं, अन्यथा वो जमीन पर कब दिखाई पड़े हैं, कब पब्लिक के बीच गए हैं दुख सुख में। केवल मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने के नाते वो जीतेंगे तो कब्रिस्तान में बाउंड्री बनाएंगे, और जब बीजेपी जीतेगी तो देश का विकास करेगी। इसलिए कहना है कि गीदड़ों को तलवार दे दो तो शेर मर सकता नहीं, 100 चूहों के भार से गजराज दब सकता नहीं। 300 बार हम सब आपसे आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि योगी जी इस बार आप बुलडोजर के साथ जेसीबी भी मंगवा लीजिए, क्योंकि अब जितने भी खराब लोगों की जो पार्टियां, उनकी गाड़ियों को भी आप जब्त कीजिए, उनकी प्रॉपर्टी के साथ उनकी गाड़ियों को भी जब्त कीजिए। जैसे पीयूष जैन को काला धन पकड़ा गया है, ऐसे आज के दौर पे सब लोग को कोना कोना छान मारो कितना काला धन है। सरकार हमारा मोदी सरकार बनेगा।